जैसा कि हम लोगों ने पार्ट 12 में देखा था कि देव ने क्विंजी सेक्ट के नंबर 1 डिसाइपल हाउ को हरा दिया था, जिससे खुश होकर प्रेसिडेंट यान ने पार्टी रखी थी, जहां देव ने प्रेसिडेंट से उसके ऊपर हुए हमले के बारे में पूछा था। पर देव को प्रेसिडेंट से कुछ ज्यादा पता नहीं चल पाया था। जिसके बाद रात को देव जिया की म्यूजिकल स्किल देखकर उससे मिलने आ चुका था, जहाँ देव ने जिया को उसकी प्योर यून बॉडी के बारे में बहुत कुछ बताया था। एपिसोड यहीं से स्टार्ट होता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें देव और जिया को बातें करते हुए दिखाया जाता है, जहां देव जिया को कहता है कि तुम्हारी बॉडी प्योर इन बॉडी है, जिसका तुम्हारी मदर को पहले ही पता चल चुका था, जिस कारण उन्होंने एक ऐसी टेक्निक प्रैक्टिस की जिसके कारण तुम्हारी बॉडी का कोल्ड पॉइजन उनकी बॉडी के अंदर चला गया। पर अभी भी तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत सारा कोल्ड पॉइजन बचा हुआ है, जिस कारण तुम्हें अपनी कल्टेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो जिया कहते हैं कि आपके पास इसका कोई इलाज है? तो देव कहते हैं कि हाँ, इसका सिर्फ एक ही इलाज है, आइस काटा टेक्निक, जो तुम्हारे कोल्ड पॉइजन को तुम्हारी पावर बना देगी। दूसरी तरफ जिया देव की नॉलेज देखकर शौक रह जाती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ देव ने 1 घंटे तक अपनी ये यंग मेल्टिंग एंड टेक्निक का यूज कर मिस यान को पूरी तरह क्योर कर दिया था। मिस यान को क्योर हुई देखकर जिया और प्रेसिडेंट देव को थैंक्स कहते हैं। इसके बाद देव और जिया दोनों ही हाउटेन सेक्ट जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। जिसके बाद हमें स्टार ओशन चैम्बर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ प्रेसिडेंट और मिसियान दोनों ही जिया और देव को ध्यान से हाउटेन सेक्ट जाने का बोलते हैं। जिसके बाद देव और जिया दोनों उड़ते हुए हाउटेन सेक्ट जाने लग जाते हैं, जहाँ जाते हुए जिया देव को हाउटेन सेक्ट की हिस्ट्री बताने लग जाती है। जिया बताती है कि हाउटेन सेक्ट और पोनीटॉफ सेक्ट दोनों ही 9 डोमेन में सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट है। ये लगभग 2000 साल पहले स्थापित किए गए थे, जिसे एक सेंट हाउटेन ने स्थापित किए थे। पर पहले की तरह ये सेक्ट अब पावरफुल नहीं रहे। ऐसे ही बात करते करते वह तीसरे दिन हाउटेन सेक्ट पहुंच जाते हैं, जहाँ जिया देव को बताते हैं कि ये हाउटेन सेक्ट की स्टार्टिंग बाउंड्री है। जिसके बाद जिया देव को बताते हैं कि हाउटेन सेक्ट को आगे 4 हिस्सों में बांटा गया है, जो कि पहला है मेडिकल ब्रांच, दूसरा शैनाओ पीक, तीसरा कीयुन पीक, चौथा डेंकियन पीक। इसके बाद जिया कहती है कि इन चारों पीक में भी 4-4 होल स्थापित किए गए हैं, जो कि हैं पिल होल, वेपन होल, वॉर होल और टोर्क्यू होल। इन सभी होल को बहुत ज्यादा फेमस एल्डर ने स्टैब्लिश किए हैं। जिसके बाद जिया और देव डेंटियन पीक की स्टार्टिंग बाउंड्री पे पहुंच जाते हैं, तभी उन्हें बुली करने के लिए कुछ बंदे आ जाते हैं। ये बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि फाइट तक पहुंच जाती है, पर तभी वहां पर हाउडेन पीक का एक एल्डर आ जाता है, जो वो फाइट होने से पहले ही रोक देता है, और वह हाउ और उसके बाकी साथियों को चेतावनी देता है कि वो यहाँ डेंटियन पीक में नहीं लड़ सकते। हाउ वही था जिसे हमने पार्ट वाले में देव से हारते हुए देखा था, और वो अपने साथियों के साथ देव से यहाँ कर बदला लेने आया था। पर वह एल्डर होने के कारण वो मजबूरन वहां से चला जाता है, और जाते जाते भी देव को धमकी दे जाता है कि वह उसका बहुत बुरा हाल करेगा। जिसके बाद हमें मेडिसिन पीक को दिखाया जाता है, जो कि माउंटेन्स पर थी, जिस कारण वहां पर सभी लोग को उड़कर जाना पड़ता है। इसके बाद हमें देव और जिया को दिखाया जाता है, जो कि मेडिसिन पीक पर पहुंच जाते हैं, जहाँ वो मास्टर वांग जिनचुआन को ग्रीट करते हैं। जहाँ मास्टर वांग जिनचुआन अपनी पावर से देव को टेस्ट करते हैं और कहते हैं कि मैंने सुना कि तुमने कोल्ड टॉक्सिक पॉइजन को डिटॉक्सिफाई किया है। तो देव कहता है कि हाँ मास्टर। इसके बाद मास्टर वांग जिनचुआन देव के पास आ जाते हैं और देव को कहते हैं कि मैंने प्योर यंग बॉडी वाला इंसान ढूंढने के लिए पता नहीं कितने पीक और डोमेन ट्रैवल किए, पर अभी तक मुझे कोई नहीं मिला। पर अब मेरा इंतजार खत्म हुआ। जिसके बाद वो देव से उसके मास्टर के बारे में पूछते हैं, जिन्होंने उसे इतनी पावरफुल टेक्निक सिखाई। और वहां पर देव बोलता है कि मुझे मेरे मास्टर ने अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखने के लिए बोला है, सो मैं आपको मेरे मास्टर की आइडेंटिटी नहीं बता सकता। तो मास्टर वांग जिनचुआन भी उसे फोर्स नहीं करते। जिसके बाद मास्टर वांग जिनचुआन देव से पूछते हैं कि क्या तुम मेरे डिसाइबल बनोगे? तो देव तुरंत नील डाउन हो जाता है और कहता है कि हाँ मास्टर। जिसके बाद मास्टर वांग जिनचुआन भी उसे अपना डिसाइबल एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर जिया देव को कहती है कि तुम अब यहाँ के डिसाइबल बन चुके हो और मैं यहाँ तुम्हारी सीनियर हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे सीनियर कहना होगा। तो देव ये सुनकर शर्माने लग जाता है। तभी मास्टर वांग जिनचुआन कहते हैं कि एशियंट बुक के अनुसार प्योर यंग बॉडी और प्योर यंग बॉडी के दो व्यक्तियों का जन्म होना था, जहाँ प्योर यंग बॉडी वाला व्यक्ति प्योर यंग बॉडी वाले की रक्षा करेगा। जहाँ मास्टर देव को कहते हैं कि तुम्हें भी जिया की रक्षा करनी होगी। तो देव सीरियस टोन में कहता है कि हाँ मास्टर, मैं जिया की मरते दम तक रक्षा करूंगा। ये देखकर जिया शौक रह जाती है और कहते हैं कि मास्टर वांग जिनचुआन तो देव से मेरे रक्षा करने का बोल रहे हैं। और फिर मास्टर वांग जिनचुआन जिया को कहते हैं कि वह देव को मेडिसिन पीक घुमा लाए। जिसके बाद मास्टर वांग जिनचुआन देव से कहते हैं कि आज तुम आराम कर लो, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा ट्रैवल करके आए हो। जिसके बाद मैं तुम्हें कल शैनो नेक और मेडिसिन एल्केमी सिखाऊंगा। तो देव भी जिया के साथ वहां से चला जाता है। पर देव और जिया के जाने के बाद तुरंत वहां पर हाउ चैन आ जाता है, जो कि हाउ का ग्रैंडफादर था, और वो यहाँ देव से बदला लेने के लिए आया था, और वो शैनो पीक का एक एल्डर भी था। तभी वो मास्टर वांग जिनचुआन से देव के बारे में पूछता है, क्योंकि वह देव को मारने वाला था। तभी वहां पर मास्टर वांग जिनचुआन हाउ चैन को कहते हैं कि देव अब मेरा डिसाइपल है, इसलिए उससे कोई दुश्मनी नहीं लेगा, तो मुझसे भी दुश्मनी नहीं लेगा। तो ये सुनकर वो हाउ चैन डर जाता है और मास्टर वांग जिनचुआन को 5 सेक्ट कॉम्पिटिशन का चैलेंज देकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि ये 5 पीक कॉम्पिटिशन 12 साल में सिर्फ एक बार होता है, और इसमें सबसे ज्यादा पार्ट लेने वाले लोग डेंटियन पीक के होते हैं, जो देव के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। पर अभी भी 6 महीने पड़े हैं, जहाँ मैं देव को बेस्ट से बेस्ट चीजें सिखाऊंगा, जिससे वो अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव कर सके और उन सभी लोगों को हरा सके। जिसके बाद हमें देव और जिया को दिखाया जाता है, जो घूमते घूमते अपने रूम के पास आ चुके थे, जहाँ जिया देव को कहते हैं कि ये तुम्हारा मेडिसिन पीक के रहने वाला रूम है, इसके बगल में मेरा रूम है, जहाँ तुम्हें कोई मुसीबत आए तो तुम मुझे कह सकते हो। जिसके बाद हमें देव को दिखाया जाता है, जो अपने
अपने रूम के अंदर चला जाता है और अपने रूम के अंदर जाते कहता है कि फाइनली मैं दोबारा मेडिसिन पीक में आ गया। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ देव को एक सपना आता है जहाँ हाउटियान जो कि हाउटियन सेक्ट का जीनियस था जिसने 16 साल की उम्र में ट्रू मार्शल आर्ट को पा लिया और 30 साल की उम्र में शोल शिपिंग रैल पर पहुंच गया, और वह जब आया उसने आते ही हाउटियन सेक्ट में तबाही मचानी शुरू कर दी। पर अब मैं उसे ऐसा नहीं होने दूंगा और 5 सेक्ट कंपटीशन जीत के 100 टावर में एंटर करूंगा और वहाँ कल्टिवेशन कर हाई स्टेज को पाऊंगा जिससे मैं अपनी फैमिली और जिया को प्रोटेक्ट कर सकूं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ मास्टर वांग जिन चौहान देव को फर्स्ट डे की ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं और उसे शाना नेक और मेडिसिन एल्केमी सिखा रहे होते हैं, जिसका देव भी सीखना शुरू कर देता है। जिसके बाद हमारा सीन देव पर जाता है जो कि अपने रूम में आ जाता है और वह युआनलिंग स्टोन से एक फॉर्मेशन बना कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। पर जब वह कल्टीवेशन कंप्लीट करता है तभी उसके ऊपर आइस अटैक होता है जिसे देव डॉज कर लेता है। तभी वहां पर जिया आ जाती है जो देव को उसकी प्रोग्रेस के बारे में पूछती है, तो देव भी कहता है कि मेरी प्रोग्रेस अच्छी हो रही है। जिसके बाद जिया देव को प्रेसिडेंट द्वारा दी गई एक्सट्रीम यंग पिल देती है और कहती है कि ये एक्सट्रीम यंग पिल है जो बहुत ज्यादा सूटेबल होती है यंग बॉडी वाले व्यक्ति के लिए। इसको खाने के बाद यंग बॉडी वाले व्यक्ति की पावर बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाती है। जिसके बाद देव भी उस पिल को ले लेता है और जिया को कहता है कि प्रेसिडेंट को मेरी तरफ से थैंक्स कह देना। इसके बाद देव जिया से पूछता है कि कल मैंने मास्टर द्वारा सिखाई गई अल्केमी जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल थी, मैंने उसे अच्छे से परफॉर्म किया जिस कारण मुझे तोहफे में मास्टर ने कुछ टॉप रेट की टी बैग्स दिए हैं जो बहुत ज्यादा कीमती है, क्या आप उन्हें ट्राई करना चाहेंगी? पहले तो जिया शौक हो जाती है क्योंकि मास्टर कभी भी ऐसे अपने रेयर टी बैग्स किसी को नहीं देते, पर उन्होंने देव को दे दिया है। जिसके बाद जिया हाँ कर देती है। जिसके बाद देव जिया को टी सर्व करने लग जाता है और बातों बातों में पूछ लेता है कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, तो जिया कहती है कि मेरा कोई फ्यूचर प्लान नहीं है। जिसके बाद देव जिया से पूछ लेता है कि आपने कुछ रिलेशनशिप के बारे में सोचा है, तो जिया कहती है कि नहीं। जिसके बाद जिया देव से पूछ लेती है कि क्या तुमने अपने फ्यूचर प्लान के बारे में सोचा है, तो देव कहता है कि हाँ, मेरा फ्यूचर प्लान है एक टॉप वॉरियर बनकर अपनी फैमिली और अपने चाहने वाले को प्रोटेक्ट करना। ये जवाब सुनकर जिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और देव को कहती है कि चलो मैं तुम्हारी अब प्रैक्टिस करवाती हूँ। जिसके बाद वह दोनों ऐसे ही 6 महीने गुजार देते हैं जिसमें वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी करते हैं और हंसी मजाक भी करते हैं। जिसके बाद हमें 5 पीक कंपटीशन के एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिया देव की कल्टीवेशन के बारे में पूछती है, तो देव बताता है कि मैं मिड एनुअल रैंक पर पहुंच चुका हूँ। ये सुनकर जिया बहुत ज्यादा शौक रह जाती है क्योंकि देव की ग्रोथ अनमैचेबल थी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का सीन जहाँ 5 सेक्टर कंपटीशन अब स्टार्ट होने वाला था और जहाँ देव कहता है कि 5 सेक्टर कंपटीशन में आ रहा हूँ, और ये सीज़न यहीं पर एंड हो जाता है। और इसके सेकंड सीज़न की न्यू अपडेट आ चुकी है जो 10 मई को रिलीज़ होने वाला है, तो आई होप आपको ये सीज़न जरूर पसंद आएगा और आप इसके सेकंड सीज़न को भी इतना ही प्यार दोगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।